और सर ये फरमाइएगा, पैका कानून तो बहरहाल पास हो गया है और बड़ा जोर लगाया आपने, और अब जाहिर है कानून तो कानून बन गया है और अब अथॉरिटी भी बन जाएगी और उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को 1 लाख लोग भर्ती करने पड़ेंगे, तब जाके वो सारे अकाउंट्स को एवेलुएट कर सकेंगे। तो अगला लाएअमल क्या है हमारा? देखें, एक तो यह है कि आज सदर पाकिस्तान की जानिब से इस पर दस्तखत से हमें बहुत अफसोस हुआ। हमें बड़ी उम्मीद थी कि भुट्टो शहीद ने हमारे जमहूरियत के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए जान दी। बीबी शहीद यहाँ इस्लामाबाद में आई तो पहले हमारे कैंप में आई, बाद में शहीद हुई। तो आज उनकी रूह भी तड़पती होगी कि हमारी पार्टी ने आज स्याह कानून पर कैसे दस्तखत कर दिए। तो बहरहाल यह है कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। हमने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज कर दिया है और उसी तरह की प्रेस फ्रीडम मूवमेंट जिस तरह की जनरल ज़िया-उल हक के दौर में चलाई थी और जिस तरह की जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में चलाई थी, ये एहतजाजी मुजाहरे नहीं है, प्रेस फ्रीडम मूवमेंट है। और दूसरा रास्ता हमारे पास अदालतों का मौजूद है और ये दोनों रास्तों पे हम अपना चलते हुए इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को इस बात पर मजबूर करेंगे कि ये इसमें से काली जो शिक्के हैं वो निकाले। अच्छा, ये फरमाइएगा, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपने वाकई राब्ता किया था और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेसिडेंट से बात की थी? देखिए, ये जो हमारे दोस्त PRA में हैं उनका राब्ता हुआ। मेरे पास जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने उन्हें वॉइस नोट भेजा वो भी मौजूद है मेरे टेलीफोन में। ठीक। तो उन्होंने कहा जी मौलाना की बात हो गई है मौलाना सदर जरदारी साहब से, और उन्होंने कहा है कि जी मैं इनसे मिले बगैर बिल पे दस्तखत नहीं करूंगा। ठीक। और जो ही मोहसिन नकवी साहब आएंगे तो पहले आपकी मुलाकात उनसे होगी और उसके बाद सदर साहब जाकर कहीं दस्तखत करेंगे। लेकिन आज उनके लिए भी ये शॉकिंग था कि सदर साहब ने अगर मौलाना से ये वादा किया था तो अचानक ये क्या हो गया कि उन्होंने फिर दस्तखत। नहीं, ऐसा ना हो कि ये भी फेक न्यूज हो। नहीं, ये 100% ट्रू है। मेरे पास कामरान मुर्तज़ा साहब का वॉइस नोट मौजूद है जो उन्होंने PRA को किया था। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा राणा साहब कि ये ज़ाहिर एक कानून तो बन गया हुआ है और अब तो इसके ऊपर अमल दरामद होना है। तो इस गवर्नमेंट ने जो इस कानून के खिलाफ थी, जो ये कहती थी कि जनाब जर्नलिज्म जो है वो है तो जमहूरियत है तो पाकिस्तान है, तो अब ये कहाँ स्टैंड कर रही है? ये वहीं स्टैंड कर रही है जहाँ हमारी सियासी जमातें सारी की सारी वतीरा यही है। जब अपोजिशन में होते हैं तो ये साफियों के साथ होते हैं। जब गवर्नमेंट में PTI ने क्या ऑर्डिनेंस नहीं लगा दिया था, वो तो हाई कोर्ट ने उड़ाया था, वो इससे कहीं सख्त था। मैं तो जी आज जब से ये कानून साइन हुआ और मैं बात कर रहा हूँ भट्ट साहब बैठे में, इन सब को किसी सलमान अकरम राजा, किसी अहमद अवैस, किसी अली जफर, किसी फारूक नाइक, किसी नून लीग के वकील के हाथे नहीं चढ़ना चाहिए। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है अपने बनाएं, जिस मर्जी लॉ एक्सपर्ट से लें, किसी सियासतदान वकील से ना लें, प्रोफेशनल वकील से अपनी बनाएं और फिर जाके गवर्नमेंट से बात करें। और ये जो हाई कोर्टों में दरखास्तें डालने का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें कम से कम साफती तंजीमों को एक ही दरखास्त देनी चाहिए और वो बाकायदा प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आधी कच्ची आधी पक्की भाग पड़े, उसका फायदा कोई नहीं होता और फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं। बिल्कुल कानून के मैं हक में हूं, फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून होना चाहिए। ये हमारे साफ्ती तंजीमों को क्यों है कि हमने जो कानून बनना है उसकी राह में रुकावट होनी है। मैं अगर जर्नलिस्ट हूं, मुझे तो कोई खौफ नहीं, जो मर्जी कानून बना रहे। असल मसला है जो यूट्यूबर सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो फेक न्यूज़ जनरेट करते हैं और फिर वो नेशनल मीडिया पे आ जाती है। इसके तदारक के लिए रास्ता प्रॉपर होना चाहिए, कानून रूल्स प्रॉपर होने चाहिए। मुझे कम से कम इस सेंस में कोई खौफ नहीं है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि खबर देनी है तो पहले रीचेक कर लो, डबल चेक कर लो, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन बतौर साफी मैं भट्ट साहब से कहूंगा कि किसी के हाथ में ना खेलें, ना इनको खेलना चाहिए, ना खेलते हैं। लेकिन ये जो अब सियासी जमातों के लोग आ रहे हैं ना, ये सारा दाना डाल रहे हैं। इन्होंने वोट भी दिए, पीपल्स पार्टी की ने क्या नहीं किया, वोट दे दिए और साथ खड़े हो गए हम अमेंडमेंट्स करा देंगे। भाई या तो आपका कोई स्टैंड है या नहीं है। नून लीग ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब यही कहते थे बिल्कुल नहीं बनने देंगे कानून जब अपोजिशन में थे, लेकिन आज सबने बनवा दिया। कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ कानून, तो पहले वहां से अप्रूव होता है। सही बात। और पहला कानून जो थे वो PTI के दौर में बन गया था। बिल्कुल, मतलब नहीं, उससे पहले 2016 में भी नून लीग के दौर में बना था पीका। लेकिन ये बतदरीज 8 साल के बाद एक ऐसी जगह पे आया जहां अब सब परेशान हो रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब किताब में परेशानी की जरूरत उन लोगों को है जो फेक न्यूज जनरेट करते हैं। नहीं, देखिए पहले तो डेफिनेशन होनी चाहिए राणा साहब कि फेक न्यूज है क्या। जब आप डिफाइन ही नहीं कर रहे चीजों को तो फिर तो एक ग्रे है ना। उसमें कानून भी मौजूद है और गवर्नमेंट का बैरिस्टर कील से बात हुई थी, वो कहते हैं हम रूल्स में साफियों से मिल के जाके इस डेफिनेशन को प्रॉपर करेंगे कि हम भागे नहीं है कि जी बस अब हतमी हो गया, लेकिन भागने देना भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। अभी फरमाइएगा शौकत प्राच साहब के वे फॉरवर्ड क्या है इसके अंदर? या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटेस्ट का फायदा क्या होगा? एज वी स्पीक ये कानून है
एज वी आर टॉकिंग, आज प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद ये मुल्क का कानून बन गया है, जैसे 26 में तरमीम हुई इसी तरह तो इसलिए अब ये हम नहीं कह सकते कि या नहीं, अब या नहीं वाला तो मामला ख़त्म हो गया। अगला सिर्फ ये है कि स्ट्रगल है, जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं कि 2 ट्रैक्स हैं, अदालतों वाला ट्रैक भी है और दूसरा वो जो खैर जनरल मुशर्रफ का तो मार्शल्ला था, ये मार्शल्ला तो नहीं है, इसमें नेगोशिएशंस होती भी रही, हो भी सकती है। तो इस हद तक तो अदालतों के सामने जब ये जाता है तो फिर भी हम लोग ही कहेंगे कि देखें पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अदालत को कैसे हुआ कि कानून साजी तो पार्लियामान का हक है। हुकूमत के लिए बेहतर था कि हुकूमत बैठ के बात करती, ख़ास तौर पर वो जो ड्रैकोनियन सी शिकें हैं। भट्ट साहब कल भी बोलते रहे, आज भी, तो मैं इनको भी सुनता रहा, ये जो बातें एक्सप्लेन कर रहे थे, काश गवर्नमेंट उनको सुन लेती। मसलन कोई अथॉरिटी का कोई चेक ही नहीं है, जो अथॉरिटी ने कह दिया आप कहीं कोई उसका, यानी अभी अगर कोर्ट में जाएंगे तो क्या चीज चैलेंज होगी, उस कानून के मुताबिक तो आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। यानी अजीब सी बात है, जमहूरियत है, पार्लियामान है, आइन में अदालतें हैं, आइन में अदालतों का मतलब है रिलीफ देना, और एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें अदालतें नहीं, जिसमें अदालतें नहीं है। यानी सदके उन कानून बनाने वालों पे भी, लेकिन वो ये है ना कि सभी एक हुए। तो अब मसला ये है कि जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, और मुझे यकीन है कि जो उनके हेड होंगे उनको सोशल मीडिया का नहीं पता होगा कि सोशल मीडिया होता क्या है, क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल काम है। अगर कानून बनाने वालों ने फेक न्यूज लिख दिया, उसकी डेफिनेशन नहीं की, तो आप अगली बात क्या करेंगे? देखें ना, जो अथॉरिटी का कोई ब्यूरोक्रेट बन जाएगा वो तो हमारे सामने जवाबदेह नहीं है, या रिटायर्ड जैसा बन जाएंगे जो अस्पताल में होंगे और बाद में इंतकाल, जो हमारे सामने जवाबदेह हैं। मैं पार्लियामान की बात कर रहा हूं, जो जिनको हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो आवाम के नुमाइंदे हैं। अगर वो भी एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, मतलब राणा साहब कह रहे हैं कि जी रूल में डेफिनेशन होगी, रूल इज सबसर्विएंट टू द लॉ, लॉ में डिफाइन होना चाहिए। कहते हैं ना कि वो डेफिनेशन एक बाकायदा, जब भी कोई कानून लिखा जाता है वो एक पहला दूसरा उसका जो प्रीएम्बल के बाद होता है उसमें लिखा होता है डेफिनेशन। फेक न्यूज उसकी डेफिनेशन होगी। सारी दुनिया को हम कहते रहे कि जी टेररिज्म के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं तो टेररिज्म को तो डिफाइन करें। तो अगर दुनिया से शिकायत है तो जो हम कर रहे हैं वो तो शिकायत दूर करें अपने लोगों की। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जितना गंद सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है, जिस तरह की पगड़ियां उछाली जाती हैं। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, मैंने सारी जिंदगी जर्नलिज्म किया है, मैंने पूरी जिंदगी मीडिया में गुजारा है। हम खुद नहीं चाहते कि झूठी खबरें हों, हम खुद नहीं चाहते कि लोग जर्नलिस्ट के रूप में वो सियासी जमातों के आलाकार बने हुए होंगे, उनके माउथ गन बने हुए हों। हर एक का अपना नजरिया होता है, लेकिन अब नजरियात से बहुत आगे चीज बढ़ी। लेकिन उसमें मसला ये ना कि भट्ट साहब भी कि दुनिया ने जिस तरह कंट्रोल किया ना इसको, आपको वो पैटर्न इख्तियार करना पड़ेगा। दुनिया ने कंट्रोल इस तरह किया है कि उन्होंने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके दफ्तर अपने मुल्कों में बनवाए। तो अगर फर्ज करें कि आपको YouTube से इशू है तो उन्हें कहिए ठीक है, कोई मसला नहीं, आपका ऑफिस फेसबुक का यहाँ पे होना चाहिए, आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। वो अगर बाहर बैठे होंगे तो आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे जितना चाहे कानून बना लें। जस्ट एक सेकंड, बात ये है कि यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। आपने बंद किया ट्विटर, वो VPN खुल गए। अब जिस दिन स्टारलिंक आ गया, स्टारलिंक पे आप क्या कि ये चीजें केबल और 1.5 साल का मसला है, 1.5 साल बाद इंटरनेट फ्री हो जाएगा और उसके साथ साथ ये जो सिम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। और आप अगर पाकिस्तान का कंटेंट सारा बंद भी कर देंगे, इंडिया से आ जाएगा सारा। या स्मार्टफोन पे पाबंदी लगा दे, 14.5 करोड़ जो स्मार्टफोन है वो सारे ले लें आप। नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा ना उसमें। यानी आप चेक्स एंड बैलेंसेज रखें कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव क्या चीज पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही है। भट्ट साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी शिकें जिनके ऊपर आपको एतराज है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा